अजीजी, ये किताब कौन सी है तुम्हारे हाथ में? यार किताब का जिक्र तो मैं करता हूँ, मेरे जहन में आ रहा था बड़ा ही खूबसूरत जुमला, बल्कि फरमान कहना चाहिए इशफाक अहमद साहब का। वाह वाह। वैसे हमारे इस दौर के दानिश्वर हुए हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा खूबसूरत, हमें बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है। जी जी इशफाक साहब कहा करते थे कि हम एक दूसरे को इज्जत देना नहीं चाहते, हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देते। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है वाकई कि हम जब एक दूसरे के बात करते हैं तो दूसरे की इज्जत अफजाई या दूसरे की कोई तारीफ करते हुए हम हिचकिचाते हैं, हाँ जी और अगर कर भी दें जी तो उसके पीछे हमारी जुबानें गदगद बार निकल आती हैं, हाँ हम फुल उसके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये सही बात है कि मुंह पे भी तारीफ करनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि उसके पीठ पीछे भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ जी वाह, बिल्कुल ऐसा ही। मगर होता हमारे यहाँ अक्सर ये है कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी भी दुनिया से चला जाता है तो हमारा मुआशरा बाद में उसके रोने रो रहा होता है, उसकी तारीफों के पुल बांध रहा होता है। तो जिंदगी में भी लाजमन एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए उसकी इज्जत अफजाई जरूरी है। करनी चाहिए। अजीजी, हम कंजूस हैं, मुंह पे तारीफ करने के हवाले से हम बहुत कंजूस हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये किताब जो है ना जी, ये अमानुल्लाह खान साहब पे एक नदीम उप्पल साहब हैं, अच्छा। बड़े अच्छे वो राइटर हैं, और वो अमानुल्लाह खान साहब के यकीनन दोस्त भी होंगे, उनके साथ वक्त भी उनका गुजरा होगा। बड़ी अच्छी उन्होंने अमानुल्लाह खान साहब पे किताब लिखी है, अच्छा। कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह अमानुल्लाह एक ही था। वाह जी इसका टाइटल है अमानुल्लाह एक ही था, और मजमून बड़े अच्छे लिखे हैं। अमानुल्लाह एक कॉमेडियन, एक दानिश्वर, अमानुल्लाह माजी के आईने में, अमानुल्लाह का पहला ड्रामा, ऑफ द रिकॉर्ड बातें, थिएटर का इमाम न रहा, बिस्तरे मर्ग पर आखिरी गुफ्तगू, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें। जी मतलब अदबी शख्सियात की नजर में अमानुल्लाह खान, काले का रोशन मुकद्दर, फिर सखी सरवर की सखावत, हमारे प्रोड्यूसर हैं सखी सरवर, उनके हवाले से भी एक मजमून इसमें है। कॉमेडियन या हीरो, फिर एक फैमिली थिएटर या नाइट क्लब, इस हवाले से भी कुछ कथारसिस उनके होंगे। मौजूदा कॉमेडियन अमानुल्लाह की नज़र में बड़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने उनकी चुन के, उनके मुंह से भी जो बातें सुनी हुई थी वो भी लिखी हैं, और अपने तौर पे भी उन्होंने अमानुल्लाह खान पे तबसरा किया है। सही मैं ये सोच रहा था कि अमानुल्लाह खान खुद तो दरवेश आदमी था बेचारा, बिल्कुल ही मलंग आदमी था, बहुत ही मलंग बंदा था। वो अपने आप को कभी भी अहमियत नहीं था देता, अपने आप को कभी भी सीरियस नहीं था लेता, उसके जहन में कभी ऐसा बैठा नहीं है कि मैं एक बड़ा आदमी हूं। इसीलिए आज लोग उसको याद करते हैं। ये भी एक मेरा अपना फलसफा है कि अपनी शोहरत को, अपनी नामवरी को सेलिब्रेट करने से शोहरत खत्म हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। वो जो एक बड़ा आदमी जो है ना, जिसका मुकाम बड़ा है, अगर वो उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दे तो वो बड़ा मुकाम उससे छिन जाता है। वाह, बहुत खूब। अमानुल्लाह खान शायद आज इसीलिए हमारे दिल में है कि वो बेचारा कभी भी अपने आप को, अपनी शोहरत को, अपने वकार को, अपने नाम को सेलिब्रेट नहीं था करता। क्या बात है। वाह जी वाह, क्या दानश्वर थे अमानुल्लाह खान। हाँ किसी ने अमान साहब को उल्टा सवाल कर दिया कि मेरे गिटियां च गैस ट्रबल है, मैं की करा अमानुल्लाह खान साहब। उन्होंने कहते ने पुत्र तू 7 अप दे डाले उत्ते तुरया कर। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰ। मैं अमान साहब के सामने ना जीन्स शर्ट पहन के आ गया, अच्छा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਚੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੀਨ ਸ਼ੀਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਤੇ ਸਲੂਕਾ ਪਾ ਤੇ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਜਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅੰਗੂਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੀਲਾ ਭੂਣ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਾਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਭੂਣ नहीं निकलेगा। कमाल आदमी जी, आम जिंदगी में भी ऐसी खूबसूरत बात करते थे। बाहर गए हुए थे हमारे साथ आउट ऑफ कंट्री, तो वहां पे वो सेंसर वाले वो दरवाजे लग गए हुए थे, ऑटो डोर्स जिसे हाँ कहते जी हैं। ऑटो डोर। यहाँ भी हमें नहीं था पता कि इस तरह दरवाजा खुल सकता है। अच्छा तो वो एक माल में घुसे ना, तो वो ऑटो डोर खुद ही खुल गया। अच्छा। एकदम डर गए
तो जब संभल गए ना तो कहते हैं जीते रहो और अंदर चले गए। ऐसे कोई दरवाजा खोले किसी के लिए तो वो कहता है ना जीते रहो, उस दरवाजे को कह रहे हैं जीते रहो। क्या सादगी पाई है। जी हाँ, इंतहाई मुशाहिदे वाली बारीक बीनी की बात करते थे और उसमें कोई ना कोई लाजमन मैसेज होता था। अब देखे ना, दरवाजे को खुद ही खुलने पे कह रहे हैं जीते रहो। अच्छा, इस हवाले से ही बात करते हुए मुझे जहन में आ रहा था जी जी कि हम लोग जो हैं और भी हमारे जितने भी शोबे हैं, आप देखें ना कि हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़ा आदमी है, हर शोबे में मौजूद है, हाँ जी बिल्कुल मगर हमें ट्रेनिंग ही अब ये हो गई हुई है कि पैड़ा 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 पैड़ा। हाँ जी। हमारे सोशल मीडिया पे भी आप देखें ना, तो जो इस तरह के टॉपिक है ना जिसमें किसी की बेइज्जती या किसी के कपड़े उतारे हुए हैं, किसी की इज्जत को रौंदा हुआ है, हाँ जी उस पे लाइकिंग भी बहुत होती हैं, उस पे तबसरे भी बहुत होते हैं, कमेंट्स भी बहुत होते हैं। जी जी और अगर किसी ने किसी की तारीफ में या किसी की इज्जत अफजाई के लिए 4 लाइनें लिख दी हैं जी। तो उसे कोई नहीं पूछता। कोई नहीं। हाय हाय हाय। भाई बात ये है कि जितनी देर तक, ये अक्सर बात मैं कहता हूं, जितनी देर तक आप हीरो की इज्जत नहीं करोगे, वाह आपके मुआशरे में हीरो पैदा नहीं होंगे। वाह वाह। वाह वाह। अगर कोई भी किसी शोबे में हीरो है, जितनी देर तक हम उसकी इज्जत अफजाई नहीं करेंगे, हम उस शोबे में हीरो खत्म कर बैठे। बिल्कुल सही। अपने हीरोज को, अपनी सकाफत को, फिर अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को जी। इज्जत दो, बिल्कुल। इससे मुतनफ्फर ना हो जाओ, हाँ जी वरना बहुत नुकसान उठाओगे। हाँ गोगे संजीदा बातें हो रही हैं, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? यार मैंने कौन सा सुबह ट्रक लेके जाना, मैं तो उनकी बातें सुन रहा हूँ। क्योंकि तुम ट्रक लेके जाते हो या ट्रक तुम्हें लेके जाता है? यार दोवें दोस्त ने गप्पा गुप्पा लांदे टुर जाते होंगे। वैसे हद कर देते हो तुम लोग भी यार। बात अमानुल्लाह साहब की हो रही है और तुम लोग एक बार फिर बात करो गोगे की तरफ मोड़ कर ले आए हो। गोगे को शायद लगा हुआ है, कॉमेडी जो है ना वो खुद ब खुद गोगे को चंबड़ जाती है। नाजरीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक गौर तलब बात शेयर करता चलो। शोरा आफाक नॉवेल वॉर एंड पीस के मुसन्निफ लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि पुरमसरत जिंदगी गुजारने की पहली शर्त यह है कि इंसान और फितरत का बंधन टूटने ना पाए। वाह। वाह वाह। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।